मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली कि निबंध कैसे लिखें। कोई भी निबंध हो बड़ी आसानी से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लिखना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। और ये अब आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में 9 नंबर का आता है, 12th में 12 नंबर का आता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, दोनों लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण पर बताऊँगा, इसको कैसे लिखना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है। और उसके बाद में देखिए, कोई भी निबंध हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो या कोई भी निबंध हो, बड़ी आसानी से इस वीडियो को देख लेते हैं। बड़ी आसानी से आप लोग यहाँ पर निबंध लिखना सीख जाओगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूँ। उसके बाद में बताऊंगा कि कैसे लिखना है। उसके बाद में ये बताऊंगा पर्यावरण प्रदूषण वाला। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पर कौन सा है, पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत ज़्यादा हर साल ये पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने दोनों पर वीडियो बना दिए हैं। उसके बाद में भ्रष्टाचार के कारण और निवारण पर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये भी आपको तैयार कर लेना, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो 4 ये हो गए। उसके बाद में छात्र अनुशासन, ये 5वां आपको तैयार कर लेना। हो सके तो एक और स्वदेश प्रेम आपको तैयार कर लेना है। स्वदेश प्रेम, इस पर भी पूछा जाता है। तो ये 5-6 आपको तैयार करके जाना है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा समझा देता हूँ कि निबंध कहते किसको हैं और इसको कैसे लिखना है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है तब देखिए, निबंध आपको देखिए, निबंध उसको कहते हैं जैसे कोई टॉपिक है तो उस पर क्या करना, अपने विचार आपको देना होता है, उसी को हम निबंध बोलते हैं। और निबंध के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है प्रस्तावना, उसके बाद में आता है मध्यभाग और आखिरी में आता है उपसंहार। तो देखिए, ये तीनों बताऊंगा, यही जो समझ गए तो जान लो, समझ लो कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से निबंध लिख पाओगे। तो देखिए, प्रस्तावना क्या होता है। प्रस्तावना में आपको निबंध के बारे में बताना होता है कि निबंध क्या है, किस बारे में आप लोग निबंध लिख रहे हैं। मतलब प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, आपको परिचय देना होता है। प्रस्तावना में क्या देना होता है? परिचय। जिस विषय में लिख रहे हैं, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर लिख रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार कारण या निवारण पर लिख रहे हैं, तो उसके बारे में आपको परिचय देना होता है कि वह क्या है। तो आपको यही समझाना होता है प्रस्तावना में। उसके बाद में आता है मध्य भाग, और यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मध्य भाग उसको कहते हैं, उसमें आपको इसको मेन बॉडी बोला जाता है। इसका मतलब होता है, इसमें जैसे यहाँ पर सपोज करिए कि विज्ञान वरदान या अभिशाप है, तो इसमें आपको कारण, निवारण, अर्थ, समस्या, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में आती हैं। तो ये सारी हेडिंग यहाँ पर मध्य भाग में ही लिखी जाती हैं। उसके बाद में आता है आखिरी में उपसंहार। ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि निष्कर्ष और उपसंहार क्या होता है। तो अब इसको देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। ये इस बच्चे ने कैसे लिखा कि इसको बहुत ही अच्छे मार्क मिले, और आपको भी ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो यहाँ पर निष्कर्ष, जो उपसंहार होता है, ये क्या होता है, ये वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। ये जो नहीं लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। तो देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पर 28वां पूछा जाएगा क्लास 10th में। और जैसे 5 पूछे जाते हैं, तो इनमें से जो भी आपको मालूम हो वो लिखने की कोशिश करना है। तो जैसे सपोज करिए इस बच्चे ने पर्यावरण प्रदूषण पर लिखा है। उसके बाद में ये तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर लाइन खींची है, बाकी ये सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, रूपरेखा हेडिंग डालना है। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, जो भी आपने यहाँ पर हेडिंग डाली है वही रूपरेखा में लिखी जाती है। इससे क्या होगा, जब रूपरेखा डालोगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि बच्चे ने प्रस्तावना लिखा है, प्रदूषण का अर्थ लिखा, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, उसके बाद में समस्या का समाधान और उपसंहार। मतलब ये समझ जाएगा एग्जामिनर कि बच्चे ने इस बारे में, इतने बारे में लिखा है, मतलब इन चीज़ों के बारे में बताया है। तो ये सरल हो जाता है। तो रूपरेखा आपको जरूर डालना है। रूपरेखा में हेडिंग डाली जाती है, और देखिए, रूपरेखा हेडिंग डालकर और ये छोड़ देना है, इसको बाद में लिखना, 2 या 3-4 लाइन छोड़ देना है। देखिए, जो आपको मालूम हो हेडिंग वो पहले लिख लेना, उसके बाद में यहाँ पर लिखते चलना है। तो सबसे पहले आता है प्रस्तावना। अब इस बच्चे ने प्रस्तावना में क्या लिखा, ये पर्यावरण प्रदूषण पर है। तो देखिए, बहुत सिंपल सा, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं और वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। इस कहने का मतलब है, देखिए, जो यहाँ पर
विज्ञान के जो हमारा युग चल रहा है ये विज्ञान का ही युग है। इसमें बहुत सारे देखिए यहाँ पर चंद्रयान 3 ये सारे लॉन्च हो चुके हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से विज्ञान प्रगति कर रही है। तो विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं तहाँ कुछ भी अभिशाप भी मिले हैं। अभिशाप का मतलब है यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की ही कोख से जन्मा है। जो पर्यावरण प्रदूषण है ये विज्ञान के ही कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। इसी प्रकार से आपको लिख देना प्रस्तावना में, बहुत सिंपल सा लिखना है, हो सके कम शब्दों में लिखने की कोशिश करना है। वहाँ बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 100 से और 120 वर्ड में ही आपको लिखना होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो जितना हो सके कम शब्दों में अपने शब्दों में बनाने की कोशिश करना है। तो इतना समझ में है, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है, जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। उसके बाद में सेकंड यहाँ पर क्या है, प्रदूषण का अर्थ। अब इसमें बताना है कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण। जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या ने आज इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उसे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। तो बहुत सिंपल सा है। देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, जैसे ना शुद्ध जल मिलना, उसके बाद में ना शुद्ध खाद्य पदार्थ, ना शुद्ध वायु जो हवा बोलते हैं, ना शुद्ध मतलब शांत वातावरण। तो यही सभी क्या है, ये सभी पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ हैं। तो सेकंड हो गया, तब सेकंड यहाँ पर हो जाए तब यहाँ पर सेकंड भी यहाँ पर डाल देना हेडिंग। उसके बाद में और ये काले पेन से डालना, इससे क्या होगा, हाईलाइट होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। अगला तीसरी है प्रदूषण के प्रकार। अब प्रकार क्या होते हैं, देखिए प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया, रासायनिक प्रदूषण हो गया। और इनसे निकलने वाले धुआं, नदियों में गंदगी, लाउड स्पीकर आदि क्या है, ये प्रदूषण के प्रकार। तो बहुत सिंपल था, इसको विस्तार पूर्वक लिखना चाहते हैं तो बहुत ही सरल हो जाता है। जैसे वायु प्रदूषण क्या है, यहाँ पर जो ज़्यादातर जो कारखाने हैं उनसे जो निकलने वाला धुआं, ये वायु प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण जैसे नदियों, कारखानों से निकलने वाला जो पानी है नदियों में जाता है तो जल प्रदूषण हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण जैसे गाड़ी मोटर चलते हैं तो उनसे क्या होता है, बसों के धुओं से ध्वनि प्रदूषण होता है, या हार्न से ध्वनि प्रदूषण होता है, या फिर लाउड स्पीकरों से ध्वनि प्रदूषण होता है। उसी प्रकार रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण जैसे खाद्य, ये सारी चीज़ें ये प्रदूषण है। तो बहुत सिंपल सा हो जाता है प्रदूषण के प्रकार में ये लिखना। उसके बाद में प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, इसमें क्या लिखना है देखिए, और इसमें इसने क्या लिखा है, तो देखिए प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को ये खतरा पैदा हो गया है। इस प्रदूषण के मनुष्य वरन समस्त जीव प्राणी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कोई लंगड़ा, बहरा, कैंसर, किसी से की दृष्टि आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये समस्याएं हैं, मतलब समस्या की तथा हानियां ये हैं प्रदूषण से। देखिए इसमें क्या, देखिए यहाँ पर मनुष्य वरन नहीं समस्त जीव प्राणी भी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कोई लंगड़ा, बहरा, कैंसर आदि किसी की दृष्टि आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये प्रदूषण के ही कारण होती हैं ज़्यादातर। तो ये ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगली हेडिंग कौन सी डालना है, यहाँ पर देखिए अगली हेडिंग यहाँ पर 5वीं, और कम से कम 4 या 5 हेडिंग लिखने की कोशिश करें। समस्या का समाधान, मतलब कैसे छुटकारा पाया जा सकता है पर्यावरण प्रदूषण से। तो देखिए इसमें कैसे लिखना है, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। जितने भी मतलब पेड़ पौधे लगेंगे उतनी ही अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे क्या है वातावरण शुद्ध और साफ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, वृक्षों की अधिक कटाई पर रोक लगानी चाहिए। औद्योगिक कचरे और मशीनों की धुआं में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए जो कारखाने हैं उनकी अच्छी तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वो सारी चीज़ें वो प्रदूषण बच सके। इससे क्या होगा, ये समस्या का समाधान है। उसके बाद में जल प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। तेज ध्वनि वाले साधनों को समुचित व्यवस्था चलाने देना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें क्या है, समस्या के समाधान में आपको लिखना है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो के शुरुआत में उपसंहार क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं उपसंहार क्या होता है। उपसंहार का मतलब होता है मतलब जो निबंध का आखिरी पार्ट होता है उपसंहार या फिर निष्कर्ष। इसमें आपको अपने मत देना होता है कि इसके जो जिस बारे में आप लोग निबंध लिख रहे हैं उस बारे में क्या आप सोचते हैं, तो उस बारे में आपको उपसंहार में लिखना होता है। तो देखिए इसमें कैसे लिखना है, प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। सरकार ने जल प्रदूषण निवारण अधिनियम केंद्रीय
बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए हैं। वनों की कटाई रोकने की दिशा कठोर नियम बनाए गए हैं। उसके बाद में प्रत्येक शुभ अवसरों पर हमें लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी काली छाया से बच पाएगी। तो इसी प्रकार से उपसार में लिखना है। निष्कर्ष का मतलब होता है कि उस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, वही आपको यहाँ पर आखिरी में लिखना होता है उपसार में। तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया। 3 मेन पॉइंट होते हैं। प्रस्तावना आपको नहीं भूलना है, और मध्य भाग में कारण निवारण समस्या, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में हेडिंग डालकर मैंने जैसे बताया लिख दिया, और आखिरी में उपसार भी नहीं भूलना है। तो ये सारी चीज़ें जो समझ लिए तो बहुत ही आसानी से कोई भी निबंध आप लोग लिख पाओगे। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये मैंने जो आप लोगों को बताया 5 निबंध जरूरी तैयार कर लेना। इन सभी निबंध के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसी प्रकार से लिखना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अच्छी तरीके से आपको ऐसे ही लिखना है। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको यहाँ पर हर एक वीडियो मिलेंगी, और कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना, इसको लिख भी लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।